वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 6.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में, अच्छा फटाफट से नोटबुक पेन उठा लो, साथ साथ में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। क्वेश्चन समझते हैं पहले। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है कंपनी के लिए, ठीक है। इस पर हमारा प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है इस फंक्शन पे, ठीक है। तो जो भी होगा इसी फंक्शन के साथ होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है मतलब कि मैक्सिमा निकालना है। मैक्सिमा कैसे निकालते हैं वो हमें पता है। मैक्सिमा निकालने के लिए हम सबसे पहले वो पॉइंट्स ढूंढते हैं हमारे पास में जिसके लिए हमारे फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा लाई कर सकता है, जहाँ पे हमें शक है वो वाले पॉइंट्स ढूंढते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, उन पॉइंट्स में से जब हम वो शक वाले क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उन पॉइंट्स को भी चेक करते हैं कि उसमें कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है, ठीक है। जब ये पता चल जाता है कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, तो अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें मैक्सिमा ही चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमा हमारे को मिल जाएगा और उससे प्रॉफिट हम निकाल देंगे, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट फंक्शन तो ये है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए डेरिवेटिव निकालते हैं सबसे पहले हम, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। ये अभी तक हमने बहुत अच्छे से ये प्रैक्टिस कर लिया है, ठीक है। आपको इस पे बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा फटाफट से कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ओके, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकलेगा क्योंकि एक्स का फंक्शन है, ठीक है। 41 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 है। माइनस 24 कांस्टेंट है, डी एक्स ओवर डी एक्स इज 1। माइनस 18 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2, एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। अब इसको अच्छे से लिख लो, माइनस 24 माइनस 18 इंटू 2 36x, ठीक है। ये आ गया हमारा डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ नेक्स्ट चीज़ हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, जहाँ पे हमें शक है कि मैक्सिमा मिनिमा लाई कर सकता है। तो नाउ पी डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव को हम ऐसे पॉइंट्स निकालते हैं हमारे ग्राफ पे जहाँ पर स्लोप जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, यानी कि जहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो, जो भी कोई फंक्शन है वो 0 के इक्वल हो। यहाँ पे पी डैश एक्स है फंक्शन, ठीक है, एफ डैश की जगह। तो अब इसको 0 पुट कर देते हैं। ये है -24 माइनस 36x, ये चीज़ 0 पुट कर दी। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -36x इक्वल टू 24, x इक्वल टू -24 ओवर 36, माइनस भी चला गया ना साथ में, ठीक है। अब 12 2 3, ये आ गया -2 ओवर 3। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2/3, ठीक है। अब पॉइंट तो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये पॉइंट आ गया है, लेकिन इस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है ये कैसे पता चलेगा, फ्रॉम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है पी डबल डैश एक्स, यानी कि इसका अगेन से डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो पी डबल डैश एक्स क्या आएगा, आप पहले भी करके रख सकते हो जैसे हम पहले क्या करते थे, ठीक है। 0 का ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसका डेरिवेटिव आया 36 dx ओवर dx इज 1, यानी कि आ गया -36। साइन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव साइन है। इसका मतलब क्या है, टेस्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है, यानी इम्यूनिटी क्या है, हाई है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पे मैक्सिमा लाई कर रहा है। कौन सा मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम प्रॉफिट ही तो निकालना है। तो ये हमारे पास इस पॉइंट पे हमारे पास अगर x की वैल्यू इतनी होगी तो हमारे पास लोकल मैक्सिमा आएगा। तो देयरफॉर अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट इस पॉइंट पे है जब x -2 ओवर 3 है, फॉर गिवन प्रॉफिट फंक्शन, इस पर्टिकुलर प्रॉफिट फंक्शन के लिए, ठीक है, जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है।
पर हमारे पास पॉइंट तो नहीं पूछा है, हमारे पास डायरेक्टली पूछा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट, अभी तक पॉइंट निकला है, ठीक है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालते हैं। तो देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकलेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट यानी कि मैक्सिमा की वैल्यू है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा जब हम अपने प्रॉफिट फंक्शन में क्या पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जब हम प्रॉफिट फंक्शन में क्या पुट करेंगे, इस पॉइंट पे प्रॉफिट फंक्शन निकालेंगे एट x इक्वल टू -2/3 पे जब हम निकालेंगे, ठीक है। तो मतलब कि px क्या था हमारे पास 41, यहाँ देखो 41 - 24x - 18x²। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पे क्या पुट कर देना है, -2/3। यही तो क्रिटिकल पॉइंट निकाला था ना हमने। आपको दोबारा से समझा दूंगी मैं, अभी पहले ये कर लेते हैं। -2/3 - 18 -2/3 का स्क्वायर, ये सिंपली हमने इसमें पुट कर दिया। जहाँ जहाँ पर भी x था वहाँ वहाँ पे हमने -2/3 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दो। ये आ गया 41 माइनस माइनस बिकम प्लस 3 8 24 8 2 16 माइनस माइनस बिकम अगेन, ओके ये माइनस का स्क्वायर है तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस ही रहा। एंड 18 × 2 2 4/3 × 3 3 6 18, तो ये आ गया 41 + 16 माइनस, ओके 3 2 6 अगेन 18, ये आ गया आपके पास 41 + 16, ये आ गया 7 5 - 8 57 - 8 हो गया आपके पास 49, ओके। सो ये आ गया हमारे पास 49 यूनिट्स, जो भी यूनिट्स है। देयरफॉर आप कंक्लूड कर सकते हो मैक्सिमम प्रॉफिट अ कंपनी कैन मेक इज ऑन 49 यूनिट्स। हियर ये हमने कंक्लूड कर दिया, ये चीज़ जो मैंने बोली अभी, ओके। सो हमने किया क्या, सबसे पहले हमने क्वेश्चन समझा। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, कंपनी का प्रॉफिट फंक्शन गिवन था। अब हमें पता तो है कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, वो पॉइंट्स जहाँ पे हमें शक था। डेरिवेटिव तो पहले यूज़ होना ही होना है हमारे को आगे कहीं ना कहीं, तो वो तो हमने सबसे पहले निकाल दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वो पॉइंट्स निकाले, क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पे हमें शक हो कि यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा है। वो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके, ठीक है। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये पॉइंट वो है जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये हमने पता किया सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। सेकेंड डेरिवेटिव जो कि इसका डेरिवेटिव अगेन करके सेकेंड डेरिवेटिव आ जाता है, वो सेकेंड डेरिवेटिव हमने देखा कि वो तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव है ना, -36 इज नेगेटिव नंबर। सो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपके वायरस का टेस्ट नेगेटिव आया तो हमारे पास इम्यूनिटी मैक्सिमम है। यानी कि यहाँ पर भी जब नेगेटिव आ रहा है तो वहाँ पे क्या लाई कर रहा है, लोकल मैक्सिमा। तो अब हमें पता चल गया कि ये पॉइंट तो हमारा मैक्सिमा है, ये तो हमें चाहिए था, ठीक है। तो पॉइंट पे, किस पॉइंट पे मैक्सिमा है हमारे फंक्शन के लिए, वो हमें पता चल चुका है। यानी कि उसी पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट उस पॉइंट को सिंपली पुट कर देते हैं हमारे फंक्शन में, हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट है मैक्सिमम, और हमने वही किया, उस पॉइंट को हमने पुट कर दिया और हमारे पास 49 यूनिट्स आ गया मैक्सिमम प्रॉफिट की। कंपनी का इतना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है अगर ये प्रॉफिट फंक्शन है, ठीक है। सो ये आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑन द इंटरवल दिस, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू भी, पर यहाँ पर हम लोकल करें या एब्सोल्यूट करें, कौन सा मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करें। ओके, सो अब आपको एक सुपर टिप देती हूँ, बिल्कुल सुपर टिप, ठीक है। जहाँ पर भी क्वेश्चन में आपके पास क्लोज्ड इंटरवल दिया होगा, ठीक है,
वहाँ पर आप फटाफट से समझ जाना कि यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की बात हो रही है, क्योंकि उसमें तो हमें पॉइंट्स निकालने होते हैं। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में हमको इतना ज़्यादा झंझट टाइप का भी नहीं होता, क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव तो फाइंड ही नहीं करना होता है। ठीक है, तो एक बार ना देख लेते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। लेकिन जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है ना कि उनको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पता है कि कैसे निकालते हैं, वो थोड़ा सा 2 टाइम्स स्पीड करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये एग्जाम्पल जो हम सदियों से मतलब वीडियो में बहुत समय से यूज़ करते आ रहे हैं, वही देखते हैं। ये फंक्शन हमारे पास गिवन है और इस इंटरवल पे हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, परम कर्तव्य है हमारा भाई डेरिवेटिव निकालना। डेरिवेटिव निकाल लिया हमने, ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करके जो भी काम करना है वो हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने निकाले क्रिटिकल पॉइंट्स। भाई ये ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे हमें शक है कि हमारा मैक्सिमा मिनिमा है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स हमने कैसे निकाले, इसको ज़ीरो पुट करके। इसको डेरिवेटिव जो हमने अपना परम कर्तव्य समझ के निकाले थे, वो उसको ज़ीरो पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू निकल जाएगी, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब मिल गए हमारे पास पॉइंट्स, यही तो हमें चाहिए। अब हमारे पास है टोटल कितने पॉइंट्स, 1 2 3 एंड 4, 4 पॉइंट्स। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ठीक है, अब इन पॉइंट्स पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, जैसे ये फंक्शन है ना, इस पॉइंट को पुट करने से फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब ऐसे, इन द सेंस, ऑटो फोकस बार। ओके, सो इन पॉइंट्स को हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन में। एक्स की फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट को पुट किया, तो एक्स जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पे 1 1 1 पुट कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने पुट कर दिए 4 पॉइंट्स पे। 1 2 3 5 जो पॉइंट्स निकाले थे, क्योंकि हमें पॉइंट्स चाहिए थे ना, पॉइंट्स चाहिए होते हैं सबको, अपने अपने पॉइंट्स सब बनाते रहते हैं। ओके, सो यहाँ पर 1 की जगह पे हमने हर जगह पे x की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो सॉल्व करके कुछ वैल्यू आ गई। यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो सॉल्व करके कुछ वैल्यू आ गई। 3 पुट करने पे, 5 पुट करने पे। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ का काम है भाई। अब सबको पता होता है हमें कि कौन सी बड़ी वैल्यू है, कौन सी छोटी वैल्यू है। तो अब इनमें कौन सी बड़ी वैल्यू है, 56, यानी कि यहाँ पर है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारी, 56 है। ओके, सो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 24 मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है, 24। ठीक है, और किस किस पॉइंट पे ये भी हम बता सकते हैं। यहाँ देखो, ये मिनिमम है 1 पॉइंट पे, ये है 5 पॉइंट पे, मतलब जब x की वैल्यू ये है। ठीक है, सो यही काम हम करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये करना बहुत ज़रूरी था रिवीजन, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो भाई। ठीक है, तो लिखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भाई फंक्शन का तो नाम ही नहीं दिया है, ना f(x) है, ना g(x) है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसका नामकरण पहले कर देते हैं। ओके, सो नामकरण भी कर दिया है और लिख भी दिया है कि f(x) ये है। ठीक है, अब परम कर्तव्य है हमारा डेरिवेटिव निकालना, वो हम कर लेते हैं। 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव इज 4, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 इज 3, माइनस 8, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर प्लस 12, 2x माइनस 48, dx ओवर dx इज 1, प्लस 25 का डेरिवेटिव होता है 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव निकल चुका है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही होगा ये डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि एक्स का ही फंक्शन है। ठीक है, ये अंडरस्टूड बात है। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। 3 4 12 एक्स क्यूब माइनस 8 3 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 2 इंटू 2 24 एक्स माइनस 48। ठीक है, ये निकल चुका है, सिंप्लीफाई भी हो चुका है। अब क्या फाइंड आउट करने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर हमें शक है कि भाई मैक्सिमा मिनिमा लाई कर सकता है। वो कैसे पता चलेगा, जब हम इस चीज़ को ज़ीरो पुट करेंगे। इसका लॉजिक हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि इसको ज़ीरो पुट करने के पीछे का लॉजिक ये होता है कि हमारा स्लोप वहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, स्लोप ज़ीरो होगा ना, ऐसे मैक्सिमा मिनिमा पे। ओके, सो अब यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ओके, अब देखो फटाफट से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है,
और एक्स का स्क्वायर भी कॉमन है, बच गया एक्स माइनस यहाँ पे 2 बच गया, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 24 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, एक्स माइनस 24 2 इंटू 2 48 होता है। ठीक है, हमें यहाँ से भी पता चल रहा है एक्स माइनस 2 है तो यहाँ पे भी एक्स माइनस 2 आएगा। ओके चलो, ये टॉप सीक्रेट बात है। ओके, यहाँ पे एक्स माइनस 2 अगेन कॉमन आ रहा है। ठीक है, सो ये आ गया 12x स्क्वायर प्लस 24 इक्वल टू 0, राइट। सो अब ये चीज़ भी 0 के इक्वल है, ये चीज़ भी 0 के इक्वल है, एंड 12 ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो भाई, 24 इक्वल टू 0, एक्स आ गया यहाँ से 2, एंड यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पे भी 12 कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, 12 0 ओवर 12 है 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर आ गया -2, एक्स आ गया अंडर रूट -2। ओहो, ये तो माइनस आ गया अंडर रूट के अंदर, और जहाँ पे अंडर रूट के अंदर माइनस आता है, मतलब यहाँ पे माइनस आता है, तो -1 क्या होता है, आयोटा होता है, ये हमें पता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो कि इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो ये आ गया आयोटा अंडर रूट 2, मतलब कि आयोटा ये रियल नंबर तो है ही नहीं, ये आपका रूट रियल तो आया ही नहीं। जब हमने इस इक्वेशन का रूट निकाला, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, ये तो रियल है ही नहीं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे पास इसका कोई काम नहीं है, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब एक ही पॉइंट है हमारे पास, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात नहीं कर रहे, हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू 2, सो एक पॉइंट आ चुका है हमारे पास। और बाकी पॉइंट्स क्या क्या थे, एक ये पॉइंट आ गया x इक्वल टू 2, यहीं पे लिख देती हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स आए हैं, और क्या है, इंटरवल के पॉइंट्स भी तो कंसीडर करने, 0 और 3, 0 एंड 3। ठीक है, 0 3 भी कंसीडर करने, ये मैंने ऐसे लिख दिया इंटरवल। ठीक है, अब ये x इक्वल टू 2 0 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, ये तो अलग बात है, पॉइंट निकाल दिया, फाइंड करते हैं मैक्सिमम मिनिमम। सो ये हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, फिर से लिख दिया 2 पे, जो कि हमने अभी अभी निकाला है, और इंटरवल के पॉइंट 0 और 3 थे ना, 0 और 3। ठीक है, जहाँ पर भी x है वहाँ पे पुट कर देते हैं 2। ठीक है, फटाफट से पुट कर देते हैं। सो ये पुट कर दिया हमने ऊपर, यहाँ पे 2 पुट कर दिया हर जगह पे, और अपने दिमाग का कैलकुलेटर यूज़ करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, इसको भी कैलकुलेट कर लो 0 पुट करके। इसमें कैलकुलेशन क्या है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, एक्स ये 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, 25 ही बचा एंड में, सो 25। ठीक है, और इन केस यू आर वंडरिंग कि कैसे करते हैं फिल, तो यहाँ पे मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ। 3 पुट करना है ना एक्स की जगह पे, तो 3 एक्स की जगह पे 3 -8 एक्स की जगह पे 3 प्लस एक्स की जगह पे 3 -48 एक्स की जगह पे 3 प्लस 25, और इसको भी अपने दिमाग से क्या, दिमाग के कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो, और ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इनमें से मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, 25 इज मैक्सिमम, तो ये आ गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम क्या है 39, ये आ गई मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो कंक्लूड कर देते हैं। सो ये यहाँ पे मैंने कंक्लूड कर दिया कि मैक्सिमम वैल्यू आई 25 किस पॉइंट पे, 0 पे, और मिनिमम वैल्यू आई -39 किस पॉइंट पे, 2 पे। हालांकि पॉइंट नहीं पूछे, पर फिर भी हम प्रो बनने के लिए इसको लिख देंगे साथ में ही। ओके, सो ये आ गया आंसर। एक बार देख लो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फंक्शन हमारे पास गिवन था, उसमें हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, राइट। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, फाइंड आउट किए कि कौन पॉइंट्स फाइंड आउट किए। ठीक है, और पॉइंट्स में हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी आई जहाँ पे इमेजिनरी आ रहा था, अंडर रूट के अंदर माइनस जब भी आता है तो वहाँ पे इमेजिनरी टर्म प्रेजेंट होती है, आयोटा प्रेजेंट होता है, तो वो तो हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, राइट। सो x इक्वल टू 2 हमारे पास एक्सेप्टेबल पॉइंट था ओनली। सो एक पॉइंट यहाँ से आ गया, और 2 पॉइंट्स हमने ये कंसीडर कर लिए, जो कि बाउंड्री पॉइंट्स बोलते हैं जिनको आप। ठीक है, एक 2 बाउंड्री पॉइंट्स और एक क्रिटिकल पॉइंट।
सो इन पॉइंट्स पे हमने फंक्शन की निकाल ली वैल्यू। फंक्शन हमारे पास ये था। मैं यहाँ पे जनरली इसको लिख देती हूँ सिंस करके, क्योंकि हमें वैल्यूज़ पुट करने के लिए ईजी होता है देख देख के। सो दैट हम कई बार क्या करते हैं ना, गलती से हम डेरिवेटिव में भी पुट कर लेते हैं कई बार वैल्यूज़। तो उस मिस्टेक को ना हो, अवॉइड करने के लिए यहाँ पे सिंस करके आप लिख लो तो बेस्ट होगा। सुपर टिप मान लो आप ये मेरी, ठीक है। सो ये हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमने पॉइंट्स निकाले 2 0 एंड 3, 2 0 एंड 3, वो पुट करके हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। उसमें मैक्सिमम मिनिमम भी फाइंड आउट करना है कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, कौन सा सबसे छोटा नंबर है, और हमारे पास ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल डज द फंक्शन sin 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो अब हमें यहाँ पे इंटरवल दिख गया है, मतलब कि यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा की बात होने वाली है और पर्टिकुलरली मैक्सिमम की बात है। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा की यहाँ पर बात है जो कि हमें निकालना है। अब फंक्शन दिया हुआ है sin 2x, जिसका कोई नाम नहीं दिया हुआ है, ना f(x) है, ना g(x) है, ना h(x) है, कैसे पता चलेगा? चलो हम इसको पहले नामकरण कर देंगे, ठीक है। हम इसको नाम दे देंगे कि f(x) है हमारा फंक्शन, ठीक है। उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स 2 तो यहाँ पर है और क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल देंगे, ठीक है। तो काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि f(x) हमारा गिवन फंक्शन को डिनोट कर रहा है, जो कि क्या है, sin 2x। तो अब सबसे पहले हम अपना परम कर्तव्य पूरा करेंगे, जो कि है डेरिवेटिव निकालना। ओके, सो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? चेन रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 2x है तो ये sin x की तरह ट्रीट करो। साइन की डिफ्रेंसिएशन cos x होती है, x की जगह पे 2x है। अब चेन रूल लगेगा, ठीक है। अगेन से ये बड़ी पिक्चर थी, ये छोटी पिक्चर देखो। 2x को डिफ्रेंशिएट करो, 2 और dx ओवर dx इज 1। सो ये आ गया 2 cos 2x, राइट। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। 2 पॉइंट्स हमारे पास पहले से है और हमें और पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे हमारा मैक्सिमम मिनिमा लाई कर सकता है। वो कैसे निकलेगा? इस चीज़ को जो अभी अभी हमने डेरिवेटिव निकाला है, इसको 0 पुट करके, ठीक है। तो cos x 2x आ गया 0, 2 दूसरी तरफ चला गया। अब cos 2x 0 कब होता है? cos की वैल्यू 0 कब होती है? cos 0 होता है एट, जब यहाँ पे 2n+1 पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे 0 होता है ना, ये क्वाड्रेंट है ना, इस पे पाई बाय 2 की लाइन पे 0 होता है। यहाँ पे पाई बाय 2 के लिए 0 होता है, 3 पाई बाय 2 के लिए 0 होता है। अगेन कर दो, ठीक है। यहाँ से जैसे आप चलो ना, यहाँ से 0 पाई बाय 2, 3 पाई बाय, यहाँ पे क्या कह रही हूँ मैं, यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 1 पाई बाय 2 है, यहाँ पे 2 पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे 4 पाई बाय 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? 5 पाई बाय 2 होगा। अगेन दूसरा सर्कल लगाएंगे, यहाँ पे 6 पाई बाय 2 आ जाएगा, 7 पाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, ओके। सो आप यहाँ पे डायरेक्टली अगर लिखना चाहो ना आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी बार चक्कर लगाना है। वो कैसे देखोगे? यहाँ पे 0 से 2 पाई के बीच में ना x दिया हुआ, ये इजी मेथड है, एक छोटी सी ट्रिक है, कहीं पे नहीं मिलेगी आपको ये बोली हुई। 0 से, मतलब हो सकता है कहीं पे हो, सारी वीडियोस मैंने थोड़ी ना देखी है, क्या पता हो ना हो। ओ सॉरी, यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई पे, तो 2x कहाँ से बिलोंग करेगा? यहाँ पे आपको इजी लैंग्वेज में दिखाती हूँ। ये 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो 2x कहाँ पे से बिलोंग करेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना सबको, 2 2 4 पाई, 0 से 4 पाई के बीच में। और 4 पाई कब आएगा? दूसरे चक्कर में ही आएगा ना। यहाँ पे पहले चक्कर में आएगा, पहले सर्कल में आएगा 2 पाई, दूसरे सर्कल में जा करके आएगा 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आ जाएगा? ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ये आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो देखना, लेकिन ये बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। अब यहाँ पर देखो, आप 0 से 4 पाई के बीच में, ठीक है। तो cos 0 कब होगा? यहाँ पे देखो, डायरेक्टली मैं पॉइंट्स लिख दूंगी अगर इस मेथड से करना है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 करके पुट करेंगे, जो कि हम आगे करेंगे, ठीक है। ये देख लो, cos 0 कहाँ पे? इस लाइन पे, ठीक है,
इस लाइन पे cos 0 होती है, तो यहाँ पे दूसरे 2 चक्कर लगाओगे तो एक बार ये वैल्यूज़ आ जाएगी, दूसरी बार ये वैल्यूज़ 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2, ठीक है। तीसरी बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये इन वैल्यूज़ पे cos की वैल्यू 0 होगी, यानी कि cos 5π/2 पे 0 होगी, कॉमा cos π/2 पे 0 है, cos 3π/2 पे 0 है एंड cos 7π/2 पे 0 है। अब आप यहाँ से, ये मैं इस तरह से स्पेसिफाई कर देती हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ से cos को कैंसिल कर सकते हो, दोनों तरफ का cos कैंसिल कर दोगे तो 2x आ जाएगा, 5π/2 के इक्वल, π/2 के इक्वल 3π/2 एंड 7π/2, cos कैंसिल हो गए सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 दूसरी तरफ जाके सब में डिवाइड हो जाएगा, तो 5π/2 इंटू 2 4, 5π/4, 3π/4 एंड 7π/4। बड़ी आसानी से इस मेथड से हमारे पास ये निकल चुका है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको अगर इस मेथड से आप निकालते हो आंसर में सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है कि x हमारा यहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो 2x हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा। तो आप यहाँ पे से सिंपली लिखना कि 2x हमारा बिलोंग करेगा 0 से 4π के बीच में, और फिर आप ये इतनी सी एक्सप्लेनेशन देख के आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। ये तो एक तरीका है, ये सिंपल तरीका है। चलो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। इस तरीके से करते हैं जिस तरीके से हम पहले कर रहे थे, ये आपके लिए बोनस है। अगर आपको ये तरीका समझ आया तो आप इससे भी कर सकते हो। बाय द वे हम अपने कन्वेंशनल फार्मूला की तरफ चलते हैं जो सदियों से यूज़ होता आ रहा है, ये वाला फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले से कैसे पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेयर n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं कॉस की वैल्यूज़, n की वैल्यूज़, पुट n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, ठीक है। 0, 1, 2, 3 पुट करेंगे क्योंकि इससे आगे पुट करेंगे तो वो हमारे इस रेंज से बाहर चला जाएगा। सो cos 2x आ जाएगा, n इक्वल टू, यहीं पे पुट करते रहते हैं, ठीक है। n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 2 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज, यहाँ पे 1 ऐसे लिख लेती हूँ, π/2, ठीक है। अब n की जगह पे पुट कर दो 2, cos 2 to 4 प्लस 1 π/2, देन cos, अब पुट करना है 2, राइट। अच्छा 1 नहीं पुट किया ना, 0 पुट हो गया, 2 पुट हो गया, 1 भी पुट कर देते हैं, सॉरी 1 मैं बात भूल गई। 2 इंटू 1 इज़ 1 प्लस 1 π/2, 0 पुट हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 पुट करते हैं, cos 3 इंटू 2 इज़ 6, 3 इंटू 2 इज़ 6, 6 प्लस 1 π/2, तो यहाँ से क्या आ गया, cos π/2, यहाँ से आ गया cos 5π/2, cos 2π/2 तो नहीं आना चाहिए, ओहो यहाँ पर 2 भी तो है, 2 प्लस 1, ये आ गया 3π/2, फिर ये आ गया cos 7π/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही टाइप की वैल्यूज आ रही है। अब ये तो आया हमारा cos 2x, अब 2x क्या आ जाएगा, cos सब कैंसिल हो जाएंगे, π/2, 5π/2, 3π/2 एंड 7π/2, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा, x की वैल्यूज 2 हर जगह पे डिवाइड हो जाएगा, π/4, 5π/4, 3π/4, 7π/4, ठीक है। सो ये आ गई हमारी x की वैल्यूज, देख लो दोनों तरीकों से सेम ही आई है, दोनों तरीकों से वैल्यूज सेम ही आई है। ये तरीका हालांकि आपको आगे और क्वेश्चंस में भी काम आएगा कभी कभी,
पर ये देखो, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, कितने पॉइंट्स आ गए, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स ये हो गए और इंटरवल के 2 पॉइंट्स, इन पे निकालनी है एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। ऑल राइट, तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, डेरिवेटिव निकाला है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट किए, जिसके 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, दोनों में से आपको जो भी पसंद हो आप वो कर लो, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए। अब हमारे पास इन टोटल 6 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 एंड 2 ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। इस पे निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू। अब फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स पे, ये पॉइंट्स पे, ये फंक्शन है हमारे पास, सेंस करके लिख दिया है। इन पॉइंट्स पे, ये इंटरवल के पॉइंट्स है और ये चारों जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए। यहाँ पे एक और चीज़ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 1 3 5 7 ये सारे ऑड नंबर आ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये छोड़ो। एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0, ठीक है। तो साइन 0 पे क्या होती है, साइन की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर साइन की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पर कॉस की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो अब साइन 2 टाइम्स पाई, ठीक है। 2 पाई कहाँ पे आया, ये 0 आया, ये पाई आया, ये अगेन 2 पाई आया, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 है साइन की वैल्यू। अब नाउ साइन 2 टाइम्स 2 पाई था ना, जितनी भी टाइम्स कर लो 2 पाई का 0 ही आएगा। अच्छा, अब ये है 2 टाइम्स एक्स की जगह पे क्या है, पाई बाई 4 है, ठीक है। तो ये आ गया 2 साइन पाई बाई 2। अच्छा, नाउ साइन इज द किंग हेयर, ठीक है। साइन की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है और यहाँ पे होती है -1, यानी कि पाई बाई 2 पे होती है साइन की वैल्यू 1 और 3 पाई बाई 2 पे होती है साइन की वैल्यू -1, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को। तो साइन पाई बाई 2 पे आया 1, फिर अब यहाँ पे आया साइन 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 पहले से था, एक्स की जगह पे 3 पाई बाई 4, ठीक है। 2 से कैंसिल हो गया, सो साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे कितनी होती है साइन की वैल्यू, -1। अब 5 पाई बाई 4, साइन 2 इंटू 5 पाई बाई 4 कैंसल्ड, साइन 5 पाई बाई 2, ठीक है। अब 5 पाई बाई 2 पे कितनी होती है, आप इसको चाहे ऐसे देख लो ना, 5 इंटू पाई बाई 2, 3 हो गया, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 भी यहीं पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। 5 पाई बाई 2 पे हुए, या फिर आप ऐसे मान लो अपने माइंड में 5 इंटू पाई बाई 2, ये भी तो मान सकते हो आप, ठीक है। चलो जो भी आप ले रहे हो लॉजिक, यहाँ पे इसकी वैल्यू आई 1, अगेन साइन 2 इंटू 7 पाई बाई 4 है अब, ठीक है। सो 2 2 ज़ा 4, अगेन साइन 7 पाई बाई 2, तो 7 टाइम्स पाई बाई 2, पाई बाई 2 7 टाइम्स है, ठीक है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 7 टाइम्स यहाँ पे आया, -1 आई, ठीक है। इसको भी आप ऐसे देख सकते हो, 5 टाइम्स है ना पाई बाई 2, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 5, ठीक है। काउंटिंग का खेल है सबका सब, वैल्यूज का, और कुछ नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब इसमें से बताओ, ये सब वैल्यूज आपके पास आ चुकी है, ये देखो ये। अब इनमें मैक्सिमम 0 0 तो ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, इनको तो छोड़ ही देते हैं। इनमें से बताओ मैक्सिमम कौन सी है, मिनिमम कौन सी है, ये दोनों मैक्सिमम है ना, मिनिमम का काम है नहीं हमारे पास, ये दोनों मैक्सिमम है, 1 1, -1 छोटी है, 0 छोटी है, तो ये दोनों वैल्यूज आ गई मैक्सिमम। यही तो पूछा था, किस पॉइंट पे, पाई बाय 4 पे और 5 पाई बाय 4 पे। देयरफॉर हम आंसर अब कंक्लूड कर देते हैं। देयरफॉर मैंने ये कंक्लूजन यहाँ पे लिख दिया है कि हमारा गिवन फंक्शन अटेन कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू 1, कब कब, किन किन पॉइंट्स पे, पाई बाय 4 पे और 5 पाई बाय 4 पे, ठीक है। और पॉइंट्स भी अगर मैं एक्स और फंक्शन के इस पे लिखना चाहूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई पे फंक्शन ले लिया, ठीक है। इसके हिसाब से जब 1 क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, ठीक है, यहाँ इसके हिसाब से
जब हमारा पॉइंट कितना था, π/4 था, तब फंक्शन की वैल्यू 1 आई, एंड जब हमारा पॉइंट 5 π/4 था तो फंक्शन की वैल्यू 1 आई। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है, ये आ गया आंसर। तो एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया है इसमें। यहाँ पे सबसे पहले हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें निकालने थे क्रिटिकल पॉइंट्स। हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर दिए, जो कि आ गए 4। अब इन टोटल हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हो गए और 2 हो गए इंटरवल के पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल में दिए हुए थे 0 एंड 2π। अब इन सब पॉइंट्स पे हमने क्या निकाल दी, फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू कैसे निकाली? सिंपली एक्स की जगह पे ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी, और हमने फिर एनालाइज किया कि मैक्सिमम कहाँ पर है और मिनिमम कहाँ पे है। तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे है और हमने ये कंक्लूड कर दिया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th में क्या दिया है, पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दिस। अब यहाँ पे देखो कोई इंटरवल नहीं गिवन है, मतलब कि हमें लोकल मैक्सिमा ही फाइंड आउट करना है। लोकल मैक्सिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं? फंक्शन का सबसे पहले नाम दे दिया। लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जहाँ पे हमें शक है कि इन पॉइंट्स में से कोई एक मैक्सिमा है, कोई मिनिमा है। ठीक है, फिर हम पता करेंगे कौन सा पॉइंट एक्चुअल में मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है। ठीक है, मैक्सिमा का ही काम है हमें, जिस पे मैक्सिमा आ गया उस पॉइंट पे हमने वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, डिफ्रेंसिएशन निकल गया। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस चीज़ को 0 पुट करके, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब ऐसी सिचुएशन हमारे पास क्वेश्चंस में बहुत बार आई हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स आ गया इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज कि टेंजेंट एक्स आ गया इक्वल टू 1। अब टेंजेंट एक्स की वैल्यू 1 कब होती है? टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ पे होती है? ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, 45 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो क्या हर एक क्वाड्रेंट के 45 डिग्री पे होगी? यहाँ पे देखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब यहाँ पे भी टेंजेंट पॉजिटिव होगा, तो इसके 45 डिग्री पे। अब इसका 45 डिग्री का ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा, यहाँ पे पाई है ना, इसमें पाई में प्लस कर देते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री यानी π/4। ठीक है, सो पाई प्लस π/4 पे है एक, और यहाँ पे एक π/4 पे है। ठीक है, सो टेंजेंट की वैल्यू 1 कब है? जब टेंजेंट π/4 है एंड टेंजेंट पाई प्लस π/4, यानी कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4π प्लस पाई यानी कि 5π/4 पे। ठीक है, 5π/4 पे। यहाँ पे आप काउंटिंग के थ्रू भी देखना चाहो तो यहाँ पे एक बार π/4, यहाँ पे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ये 5th टाइम। ठीक है, तो 5π/4। ओके, सो ये आ गया 5π/4। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? जब टेंजेंट कैंसिल हो जाएंगे तो 5π, ये π/4 एंड 5π/4, ये आ गई x की वैल्यूज। 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर निकल चुके हैं, π/4 एंड 5π/4। और इन पे अब देखते हैं कि कौन सा इनमें से मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज़? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव क्या है? सिंस डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, मतलब इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। अब इसमें एक्स की जगह पे किस किस पॉइंट्स पे, इन दोनों पॉइंट्स पे देखना पड़ेगा ना, π/4 पे और 5π/4 पे चेक करना पड़ेगा कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, और उसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन निकालें आगे। ठीक है, सो अब टेस्ट देखा जाए। सिंपली x को रिप्लेस कर दिया π/4 से। ओके, अब अगेन π/4, यहाँ पे माइनस का साइन है, साइन π/4 कितना होता है? साइन π/4,
साइन और कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू दोनों की 1/√2 होती है। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए सारी वैल्यूज़ अगर आपको अच्छे से मैथमेटिक्स करनी है। आई एम थिंकिंग कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए इन वैल्यूज़ को इजीली याद करने की ट्रिक्स टेक्निक्स वगैरह भी लेके आऊँ। अच्छा, माइनस का साइन भी था, ठीक है। ओहो, अच्छा यहाँ आगे सॉल्व कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हो बच्चा, ऐसे कैसे चलेगा। यहाँ पे साइन आगे सॉल्व कर रहे हैं ना, -1/√2 होती है साइन पाई बाय 4 की, कॉस पाई बाय 4 की भी दिस थिंग। अब आप इसको एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम, √2 आ जाएगा, -1 ये आ जाएगा -2/√2। अब ये हमने बहुत बार देखा है कि ये चीज़ किसके इक्वल होती है, √2 के इक्वल। कैसे लिख सकते हो, क्योंकि 2/√2 को आप लिख सकते हो 2/2 1/2। जब ऊपर ले जाओगे आप 1/2 को तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसको वैल्यू को ऊपर, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। सो 1 - 1/2 का हो जाएगा 1/2, मतलब ओवरऑल बन जाएगा इसका √2। ठीक है, ये बहुत बार हम कर चुके हैं सॉल्व, ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट अब तक याद हो जाना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, f'5 पाई बाय 4 आ जाएगा, माइनस साइन 5 पाई बाय 4 माइनस कॉस 5 पाई बाय 4। ठीक है, सो माइनस साइन 5 बार पाई बाय 4, एक बार पाई बाय 4। ठीक है, यहाँ देखो ना 45 45 45 45 ऐसे प्लस करते रहना, एक बार पाई बाय 4, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार यहाँ पे आएगा, पांचवी बार 5 पाई बाय 4। ठीक है, 5 पाई बाय 4 मतलब कि इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, सो साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो यानी कि -1/√2। सिमिलरली कॉस भी यहाँ पर नेगेटिव होता है तो -1/√2। ठीक है, और अगर आप उस लॉजिक से देखना चाहो 5 पाई बाय 4 को तो ब्रेक करना चाहो तो कर लो, पाई प्लस पाई बाय 4 करके। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ये इसी क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, एनीवेज यहाँ पे आगे करते हैं, माइनस माइनस प्लस, सो ये आ गया 2/√2 और ये आ गया √2। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, √2 करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि यहीं से पता चल रहा है कि इसका साइन क्या है, नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन है, टेस्ट नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या लाई कर रहा है, यहाँ पे मैक्सिमा लाई कर रहा है। क्या लाई कर रहा है, मैक्सिमा। इसका टेस्ट आया है पॉजिटिव, भाई वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मतलब इम्यूनिटी क्या है, मिनिमम, यानी कि यहाँ पे है मिनिमा। अब क्या चाहिए, मैक्सिमा चाहिए, मिनिमा चाहिए, क्वेश्चन में मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि हमारे काम की जो चीज़ है वो यही है, यही है, पाई बाय 4। पाई बाय 4, देयरफॉर लोकल मैक्सिमा कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइज एट x = पाई बाय 4 पे। वैल्यू निकाल देते हैं अब। वैल्यू फंक्शन की इस पॉइंट पे क्या आएगी, f(x) क्या है हमारे पास, सिंस f(x) = sin x + cos x, ये हमारे पास गिवन था, तो इसकी वैल्यू इस पॉइंट पे क्या निकलेगी, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो जहाँ पे मैक्सिमा लाई कर रहा है वहीं पे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, sin पाई बाय 4 + cos पाई बाय 4। सो ये आ गया 1/√2 + 1/√2। अब यहाँ पे देखो एलसीएम √2 आ जाएगा, 1 + 1 = 2/√2 = √2। अब आया ये आंसर, तो कंक्लूड कर दो। ओके, सो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था पिछले वाले के कंपैरिजन में, इजी ही है सारे। यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने सबसे पहले डेरिवेटिव निकाला और ऐसे पॉइंट्स निकाले जहाँ पे हमें शक है कि यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा है। ठीक है, अब इन दोनों में से किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है, ये हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया।
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या था कि सेकंड डेरिवेटिव जो आएगा हमारे फंक्शन का, उसमें हमने इन दोनों पॉइंट्स को पुट कर दिया। इन दोनों पॉइंट्स को पुट करने पे हमारे पास ये आया नेगेटिव में वैल्यू, यानी कि हम समझ गए कि हमारा टेस्ट नेगेटिव है, हमारे किसी वायरस का टेस्ट नेगेटिव है तो उसके अंदर इम्यूनिटी मैक्सिमम है, यानी कि हमारा नेगेटिव जो है वहाँ पे मैक्सिमा लाई कर रहा है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव है तो मिनिमा लाई कर रहा है। तो मैक्सिमम मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे है और हमें मैक्सिमा से ही मतलब है क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमा पूछा है। सो किस पॉइंट पे है? ये इस पॉइंट पे है, π/4 पे। सो π/4 हमारे काम का निकला। तो π/4 पे हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल दी। फर्स्ट डेरिवेटिव की नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव की नहीं है, फंक्शन की खुद की वैल्यू। जहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू आए वहाँ पे फंक्शन में ही वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो π/4 हमने पुट कर दिया और √2 हमारे पास आ गया आंसर। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं अभी। आप इसको ढंग से समझ लो, अच्छे से कर लो। ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आगे के क्वेश्चंस आपके फटाफट से हो जाए। आगे मैं इतना समय नहीं लगाऊंगी, फटाफट से थोड़ा और करेंगे। प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। बाय बाय।